गुड इवनिंग बेटा। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल। रेखाएं और कोण, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बातें बेटा आपको क्लास में ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो भी लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, सेकंड, है ना। सेकंड टाइप के जो कोण निर्मित होते हैं एक तिर्यक रेखा से, उसको हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमारे पास था एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण युग्म, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो रेखाएं हैं और इसको एक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाओं को, ठीक है। तो ये होती है तिर्यक रेखा, इसको तिर्यक रेखा बोला जाता है। अब इस तिर्यक रेखा से बेटा 8 कोण बनते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों में जो इन दो रेखाओं के अंदर के जो कोण होते हैं, जो अंदर के कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं अंतः कोण। तो ये हमारे पास होंगे इसमें अंतः कोण। बताइए कौन कौन से होंगे बेटा अंतः कोण यहाँ पर? 3 4 5 6। 3 4 5 6, वेरी गुड। तो कोण 3 4 5 और 6, ये बेटा अंतः कोण। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बाह्य कोण भी होते हैं, तो वो 1 2 बाह्य 7 कोण 8 1 2 करें 7 8 1 2 7 और 8, तो ये बाह्य कोण हमारे पास हो गए, ठीक है। ये अंतः कोण हो गए और ये बाह्य कोण हो गए। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि एकांतर बाह्य कोण की बात कर रहे हैं या फिर एकांतर अंतः कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एकांतर अंतः कोण की बात कर लेते हैं। ओके सर। अंतः कोण, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास दो रेखाएं होंगी, ठीक है। एक रेखा इसको क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, जिसको हम तिर्यक रेखा बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पर जो एकांतर अंतः कोण होते हैं, तो सबसे पहले तो बेटा अंदर वाले कोण होंगे। अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो अंदर वाले कोण, और अंदर वाले कोण बेटा मैंने बना दिया एक, यहाँ पर ये 2 ले लिया मैंने, ये 3 और ये 4। तो इन चारों में से ही कोई कोण होंगे एकांतर अंतः कोण। अब इन चारों में से कौन से होते हैं बेटा? तिर्यक रेखा के एक तरफ एक कोण होगा और दूसरी तरफ दूसरा कोण होगा, ठीक है। एकांतर अंतः कोण युग्म में होते हैं, जिसमें से एक कोण तो लेफ्ट में होगा और एक कोण राइट में होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 3 की, तो इसके सामने बेटा ये वाला कोण नहीं कि ये तो लेफ्ट में है ये राइट में है, ये वाला नहीं, क्योंकि ये तो कोणों का रेखिक युग्म है। इसके सामने वाला बेटा हमारे पास आ जाएगा क्या? 2। देखो एक कोण लेफ्ट में है और एक कोण राइट में, और दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो अलग अलग है, दोनों कोणों का शीर्ष अलग अलग है। तो ऐसे अगर कोण मेरे पास होते हैं तो उनको एकांतर बोला जाता है, अल्टरनेट बोला जाता है। क्योंकि अंदर की साइड है ये दोनों कोण, अंदर की साइड है दोनों कोण, तो अंतः कोण बोलेंगे। तो एकांतर अंतः कोण, तो ये हमारे पास कैसे कोण होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे। कौन कौन से? 2 और 3। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सबको?
यस सर। तो ये एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण कैसे होंगे बेटा? आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। कब होंगे बेटा ये बराबर? ये कब होंगे बेटा बराबर? बताया मैंने आपको। चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर। तो ये एकांतर कोण आ गए आपके पास। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि 4 और 1, तो 4 और 1 भी हमारे पास कैसे होंगे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो इनको एकांतर अंतः कोण बोला जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एकांतर बाह्य कोण की, है ना? एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी आपको दो रेखाएं लेनी पड़ेंगी और एक तिर्यक रेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा। तो यहां पर बाह्य कोण की बात कर रहे हैं तो बाहर वाले कोण होंगे, और बाहर वाले कोण तो बेटा ये होंगे मेरे पास, ये बाहर वाले कोण, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो फिर से अल्टरनेट की बात कर रहे हैं तो अल्टरनेट का मतलब यही होगा कि एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा कोण। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ 3 की, 3 और 2, 3 और 2, वेरी गुड। तो 3 और ये 2, तो ये दोनों कोण बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एकांतर बाह्य कोण। मतलब 3 और 2 मेरे पास कैसे आ गए हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 1 और 4, एकांतर बाह्य कोण। और ऐसे ही हमारे पास आ जाएंगे 1 और 4, 1 और 4। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यस अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, कि दिए गए चित्र में रेखाएं जे और के को तिर्यक रेखा द्वारा काटा गया। ये जे और के है, ये है तिर्यक रेखा। तो कोण सी और ई, ये वाला सी और ये वाला ई किस तरीके के कोण है ये आपको बताना है। तो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। चलिए पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है? सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। काफी बच्चों ने उत्तर कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है कि 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल पर, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है।
तो जो बच्चे रह गए थे वो बेटा अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, है ना। जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपसे सी और ई पूछा गया है, तो आपको दिख रहा है कि दोनों कोण बेटा इन दोनों रेखाओं के अंदर की साइड बने हुए हैं, अंदर की साइड बने हुए हैं। और आपको बताया था कि अगर एक लेफ्ट में बने और एक राइट में तो वो एकांतर होते हैं, एकांतर होते हैं, ठीक है, एकांतर। और क्योंकि अंदर की साइड बने हुए हैं तो अंतः कोण होंगे, अंतः कोण होंगे। तो ये कोण कैसे हो गए बेटा, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि सी ऑप्शन बेटा आपका आ रहा है। बताइए आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। आगे आ जाते हैं बेटा। आगे देखो क्या लिखा गया है कि ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइन कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, मतलब समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण को, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा मतलब पहले क्या आ रहा था बेटा आपके पास, कोई भी दो रेखा आ रही थी उस पर हम तिर्यक रेखा बना रहे थे। लेकिन अब के पास ये जो दो रेखा होंगी ये वाली दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। समांतर तो पता है ना बेटा सभी बच्चों को कि दो रेखाएं समांतर क्या होती हैं, कि जो कभी भी कटती नहीं है और जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है ना, जो कभी भी कटेगी नहीं और जिनके बीच की दूरी समान होगी इनको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं बेटा ऐसे भी हो सकती है कि ये समांतर रेखाएं आ गई, ऐसे भी आ सकता है कि ये आयत है आपके पास तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों आपस में समांतर है, ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। अब दो रेखाओं को समांतर के लिए बेटा आप प्रदर्शित भी कर सकते हैं कि क्या, कैसे हम इन दोनों रेखाओं को दिखाएंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हैं, सी और डी, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, हम इस तरीके से लिखते हैं कि ए भी समांतर है सी डी के। तो ये समांतर का चिन्ह होता है, ये होता है बेटा समांतर का चिन्ह। बताइए आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो मैंने यहाँ पर दो समांतर रेखाएं बना दी। पहले तो ये दो समांतर रेखाएं मैंने बनाई और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है बेटा, ठीक है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार जो संगत कोण बनते हैं, तो बताएंगे बेटा, क्या किसी बच्चे को पता है कि संगत कोण क्या होते हैं? सर एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंदर की तरफ बनता है एक बाहर की तरफ, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनता है, या तो राइट में बनेंगे दोनों कोण या लेफ्ट में बनेंगे दोनों कोण, ठीक है। तो मैं पहले राइट की बात कर रहा हूँ, राइट की बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने कहा कि राइट में हमारे पास चार कोण बनेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये चार कोण बन गए। अब यहां पर ध्यान देंगे कि मैंने कहा एक तो अंदर की साइड है, देखो ये रहा एक कोण अंदर की तरफ, और एक बाहर की साइड, ये वाला नहीं बेटा इसके सामने, तो ये है बेटा बाहर की साइड। तो ये जो कोण होंगे इनको संगत कोण बोलेंगे, ये है बेटा संगत कोण। आया है समझ में? यहां पर दिया हुआ है यदि L1 समांतर है L2 के, तभी हम बोलेंगे कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि कोण 2 देखो अंदर की तरफ है और यहाँ पर कोण 4 बाहर की तरफ है, तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। आया है बेटा समझ में? सर तो ये राइट वाले की बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही मैं लेफ्ट वाले की अगर बात करूं यहाँ पर, कि ये कोण मैंने बना दिए 5 6 7 और 8, ठीक है, ये कोण है मेरे पास। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास संगत कोण कौन कौन से हैं। नंबर 1 5 और 7। 5 की बात कर रहे हैं तो 5 किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा संगत कोण, यानी कि कोण 5 बराबर होगा 7 के। ऐसे ही 6 की बात करेंगे 6 और 8 आ जाएगा, तो 6 और 8 आ गया। तो दोनों कोण कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे,
क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर दी हुई हैं बेटा। जब समांतर दी जाएंगी रेखाएं तभी हम बराबर बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। आया है समझ में? सर तो जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये वाली जो दोनों रेखाएं हैं M और N, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। अगर ये रेखाएं समांतर है तो इनके संगत कोण देखो कौन कौन से हैं संगत कोण। यहाँ पर 5 और 1 की बात कर रहे हैं, तो 5 और 1 संगत कोण है, आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही 2 और 6 की बात कर रहे हैं, तो 2 और 6 भी आपस में कैसे होंगे? संगत कोण होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे लेफ्ट में, ये तो राइट में हमने बात किया, अब लेफ्ट में, कि लेफ्ट में 3 और 7 संगत कोण होंगे, 4 और 8 आपस में संगत कोण होंगे। बताइए क्या आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे हैं? संगत कोण है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि मेरे पास ये 2 रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। और ये है त्रियक रेखा, ये है त्रियक रेखा। अब यहां पर मैंने कोण बना दिया A, ये B बना दिया, ये C बना दिया, ये D बना दिया, ये E बना दिया, ये F बना दिया, ये G बना दिया और ये H। तो अब यहां पर आपको बताना है कि संगत कोण कौन कौन से होंगे। अब BF बताना। BF सर B और F D और H। चलिए तो देख लेते हैं बेटा कि संगत कोण हमारे पास कौन कौन से हैं। कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि x और y ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर। तो संगत कोण हमारे पास राइट में, अगर मैं बात करूं राइट में, तो राइट में मेरे पास आ जाएगा क्या? बताइए। B और F D और H। और F आ गया, वेरी गुड। B और F आ गया। D और और H। यहाँ पर बात करेंगे तो D और H। D और H आ गया। ठीक है, D और H आ गया। ऐसे ही मैं लेफ्ट में अगर बात करूंगा अब, तो लेफ्ट में क्या होगा बेटा? A और E C और G। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं A और E की, और दूसरा जो कोण है बेटा वो हमारे पास क्या है? C और G। G और T T, है ना, C और G। या बाकी बच्चों को समझ में आया बेटा ये? यस सर। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? लेफ्ट में जो हमारे पास कोण होंगे वो कौन कौन से होंगे? A और E आ जाएगा। सर एक सवाल और समझा दो। हाँ बेटा, C और G आ जाएगा। तो ये हमारे पास है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने कहा आपकी बार कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, M और L। और ये है बेटा तिर्यक रेखा। यहां पर बोला गया है यदि M समांतर है L के, तो अब आपको बताना है राइट में बताना है बेटा, राइट में संगत को। D F C H। D F C H। तो पहला जो आ गया बेटा वो आ गया D और F, और दूसरा कोण आ गया बेटा C और H। ऐसे ही मैं अगर लेफ्ट की बात करता हूं तो B और G और A और E। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट की बात की, तो लेफ्ट में बेटा आ गया नंबर 1 A और E आ गया, और दूसरा मेरे पास आ गया B और G। ठीक है, आया है बेटा समझ में सबको? अब यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि M समांतर है N के, M समांतर है N के, तो बताइए X का मान क्या होगा? 55। बेटा ध्यान से देखो पहले, संगत कोण है क्या ये?
क्या आपको ये संगत कोण दिख रहे हैं? नो सर। तो कैसे ये 55 हो जाएगा? पहले तो संगत कोण बनाना पड़ेगा ना आपको, और संगत कोण या तो लेफ्ट में होते हैं या राइट में होते हैं। तो ये तो एक लेफ्ट में दिया, एक राइट में दिया है। बताइए कैसे निकालेंगे एक्स का मान? ये तो सभी बच्चों को पता है ना कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 180। 180, है ना। मैंने कहा कि ये कोण मेरे पास 30 डिग्री है, तो दूसरा कोण तो बता सकते हैं ना आप। यस सर। बताइए कितना होगा? 150। 150। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही दिया है ना कि ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर एक कोण 55 डिग्री है, तो ये वाला कोण तो आप बता सकते हैं। बताइए कितना होगा? 125। 125 डिग्री। अब आप देखो एक्स और ये वाला जो कोण है ये संगत कोण है यस है सर। या नहीं? यस तो सर। अगर ये 25 125 है तो ये भी 125 होगा। यस सर। आया है समझ में? यस सर। तो यहां हम लिख सकते हैं कि यदि m समांतर है n के तो x बराबर 125। क्यों? क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण। अभी क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। मैंने बोला कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये मेरे पास क्या दिया हुआ है? तिर्यक रेखा दी हुई है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा दी हुई है और यहां पर दे दिया गया है ये 30 डिग्री है। तो ये बताइए क्या होगा? एक्स का मान बताइए। 150। 150। 150। 150। ठीक है, तो 150 होगा बेटा ये, क्योंकि ये 30 है तो ये आपके पास आ गया है 150 डिग्री। अब ये 150 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x का मान भी 150 होगा। सर 150 कैसे आएगा? बेटा ये एक सीधी रेखा है, ये आपको एक सीधी रेखा दिख रही है यहाँ पर। यस सर। तो इस सीधी रेखा पर जो कोण बनेंगे उन कोणों का योग कितना होगा? 180 सर। 180 डिग्री। ठीक है, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें से एक कोण आपको दे दिया गया है 30 डिग्री, तो दूसरा कोण तो आप बता ही सकते हैं ना कितना होगा। अभी आया है समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में यदि m समांतर है n के तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर x का मान बताना है बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पोल भेज दो। हाँ बेटा, पोल अभी कुछ ही सेकंड में आपके पास आ जाएगा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में है सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से देखकर आंसर लगाना है बेटा, सिंपल प्रॉपर्टी का ही यूज किया गया है जो मैंने आपको बताया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में।
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा संगत कोण देखना आता है ना सभी बच्चों को। सिंपल वही प्रॉपर्टी आपको यूज। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैं बंद कर रहा हूं अभी। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा ये काफी बच्चों का उत्तर गलत आया अब की बार। क्या प्रॉब्लम रह गई बेटा इसमें? आपको क्या ये दोनों संगत कोण नहीं दिख रहे हैं क्या? क्या ये दोनों कोण संगत कोण है या नहीं है? बताएंगे बेटा। आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों को? यस सर। तो क्या ये दोनों संगत कोण है या नहीं है? यस बताइए। सर। ये दोनों आपको संगत कोण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? यस सर। तो ये अगर संगत कोण है तो ये क्या दोनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। तो क्यों आप 120 आंसर लगा रहे हैं बेटा? ज्यादातर बच्चों का उत्तर 120 आया है। क्यों इसको 120 मतलब आंसर आ रहा है? क्यों घटा रहे हैं आप 180 में से? जब आपको यहीं पर दिख गया है कि ये दोनों कोण संगत कोण है, जब ये दोनों कोण संगत कोण है तो बेटा यहाँ सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना कि ये 60 डिग्री होगा। यस सर। क्या 8 9 बच्चों का उत्तर गलत आया है बेटा? बताइए। यहाँ आपको बताया गया ना कि संगत कोण क्या होते हैं, कि संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ओर बनते हैं। तिर्यक रेखा आपको दी गई है, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के या तो राइट में बनेंगे या लेफ्ट में बनेंगे। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा था कि ये एक अंदर की साइड बनता है कोण, एक बाहर बनता है। तो ये संगत कोण होते हैं, ये होते हैं संगत कोण। तो ऐसे संगत कोणों को हम क्या करते हैं? बराबर रखते हैं कि ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर है। कब बराबर होंगे? जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। बेटा अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे आप। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो डाउट पूछ लेंगे। जैसे अब मैं इस कोण की बात कर रहा हूं तो ये वाला कोण अंदर की साइड हो गया और ये वाला कोण बाहर की साइड हो गया। तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे? संगत कोण होंगे। बताइए, आया है समझ में? सर। ऐसे ही मैं लेफ्ट की अगर बात करूंगा तो लेफ्ट में भी हमारे पास संगत कोण आएंगे। एक कोण तो बेटा ये आ गया बाहर की साइड, और ये वाला कोण अंदर की साइड आ गया। तो ये दोनों कोण भी संगत कोण है। मैंने लिख दिया ए और मैंने लिख दिया बी। तो कोण ए और कोण बी भी संगत कोण। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इस वाले कोण की, ये अंदर की साइड है और यहां पर आ जाएगा बेटा बाहर की साइड। तो ये सी है और ये डी। ठीक है, ये सी और ये डी। तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। बताइए, क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। संगत कोण आ गया है बेटा समझ में? संगत कोण क्या होते हैं? यस सर। बताएंगे कि मैंने यहाँ पर बना दिया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण
क्या ये दोनों कोण संगत कोण है? नो सर। क्यों नो नहीं है सर। बेटा नो संगत कोण? बताइए क्यों नहीं है संगत कोण? एक राइट में है। एक लेफ्ट में दिया हुआ है, एक राइट में दिया हुआ है, संगत कोण ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पर कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या संगत कोण होंगे? नो सर। नो तो सर। ये भी संगत कोण नहीं है। आ गया है समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर आपको बताना है एक्स का मान। फिर से एक्स का मान बताना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण यहाँ पर। तो इस कोण का मान बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। सेम ही क्वेश्चन दिया है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको सोल्व करना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी बच्चे। चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे अभी चैट सेक्शन में, है ना, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था। तो यहाँ पर भी बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक्स का मान निकालना है। और कब निकालना है? जब आपके पास ये दोनों रेखाएं समांतर दी गई हैं, कि जब बोला गया है आपको कि यदि m समांतर है n के, तो ये दोनों तो आपको सीधा सीधा दिख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो कोण हैं वो दोनों कोण कैसे हैं बेटा? संगत कोण है। वो दोनों कोण संगत कोण है। तो ये और ये आपस में संगत कोण है। अगर ये दोनों कोण संगत कोण है तो हम लिख सकते हैं x बराबर 120 डिग्री। आया है बेटा समझ में? यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है डी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। ये बात ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन को करने से पहले कि सभी बच्चे, कि एक तो सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं, सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि ये अगर आपके पास 70 डिग्री है तो ये कितना डिग्री बचेगा? 110। 110 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे मैं इस कोण की अगर बात करूं कि ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला कोण अगर 130 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 130 डिग्री। आया है समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब इसका आंसर करेंगे, दिए गए चित्र में यदि m समांतर है n के तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान निकालना है बेटा इसका, है ना, इसका मान निकालना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सर एक बार फिर से समझाइए। किसने खाई? मैं तो यहाँ पे चढ़ी ना।
बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर देंगे। किसी बच्चे का बेटा माइक ऑन हो गया है, माइक को बंद कर देंगे आप। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल आ जाएगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। मेरे तो नहीं आता। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ध्यान से देखकर आंसर लगाना है। पहले बेटा आपको चेक कर लेना है क्या संगत कोण आपको दिए गए हैं। ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से बेटा आंसर लगाएंगे सभी बच्चे कि आपको चेक करना है क्या ये दोनों कोण आपको यहाँ पर संगत कोण दिख रहे हैं, क्या ये दोनों कोण संगत कोण होंगे। ध्यान से चेक करके तब आंसर लगाना है बेटा आपको, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड है बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जो बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं, जो बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा, ये कहाँ से आपको दोनों के दोनों कोण संगत कोण दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप मेरे को बताइए, क्या ये दोनों कोण आपको संगत कोण दिख रहे हैं। बोलिए, क्या ये दोनों संगत कोण हैं। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को। यस सर। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों कोण आपको संगत कोण दिख रहे हैं। नो सर। तो ये अगर संगत कोण नहीं है तो आप कैसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 115 डिग्री। जो बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं, जब ये दोनों कोण संगत कोण ही नहीं है तो आप कैसे इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, बताइए क्या कर सकते हैं हम दोनों को बराबर। नो सर। नहीं कर सकते क्योंकि ये संगत कोण ही नहीं है। अगर संगत कोण होते तभी तो हम बराबर करते ना। तो यहां बताएंगे बेटा आप, क्या ये x और ये 115 आपको संगत कोण दिख रहे हैं। ये जो x कोण है, ये वाला x कोण और ये 115 क्या संगत कोण दिख रहे हैं बेटा आपको। यस सर। यस, ये 115 दिख रहे हैं बेटा, ये मतलब ये संगत कोण है। और ये अगर संगत कोण है तो इनको हम बराबर रख सकते हैं। बराबर रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि m समांतर है n के, और अगर m समांतर है n के तो x बराबर 115। तो ये तो x का मान आया है आपका 115 डिग्री।
आप y का, यहां पर आपको y का पूछा गया है, ना कि x का पूछा गया है। अब बताइए y का मान कैसे निकालेंगे? ये 115 डिग्री है, ये 115 डिग्री। तो यहां तो बेटा ये आपको एक सीधी रेखा दी गई है ना, ये सीधी रेखा दी गई है, और ये अगर सीधी रेखा है तो उसमें से एक कोण 115 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा कोण कितना होगा? तो दूसरा कोण हो जाएगा बेटा 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है, जिसमें से एक कोण 115 है, तो दूसरा कोण बताया 65 डिग्री। बताइए, आया है समझ में? यस सर। यस सर। सर हमारा सही है। अभी भी किसी बच्चे का डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो ये इतनी बार आपको बताया गया कि संगत कोण को पहले चेक कर लेना है, आप संगत कोण को चेक ही नहीं करते हैं, सीधा बस आंसर लगा देते हैं ऐसे ही। पहले देखना पड़ेगा ना कि संगत कोण है या नहीं है। ऐसे थोड़ी ना करेंगे आप कि यहाँ पर आपको दे दिया गया है 50 डिग्री, आपसे पूछा y का मान बताइए, आपने तुरंत बोल दिया 50 डिग्री। बेटा पहले चेक तो कीजिए ना उसको कि वो संगत कोण है या नहीं है। बताइए, यहाँ पर ये दोनों कोण क्या संगत कोण है? यस सर। बेटा ध्यान से देखकर बताइए, क्या ये दोनों संगत कोण दिख रहे हैं आपको? नो सर। नो सर। बेटा संगत कोण के लिए बार बार बोला गया है, एक कोण अंदर होगा, एक कोण बाहर होगा। ये तो दोनों कोण बाहर की साइड में। ठीक है, तो y का मान कितना आएगा यहाँ पर? y का मान निकालने के लिए आपको ये वाला मान निकालना पड़ेगा, जो कि 50 डिग्री होगा। क्यों होगा 50? क्योंकि ये और ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है। अब ये 50 आ गया है, तो ये वाला जो कोण होगा ये होगा 130 डिग्री। 130 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आया है समझ में? यस सर। अभी भी अगर Yes, किसी भी sir. बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो आपके सर। पास एक छोटा सा अलग चेंज आ जाता है क्वेश्चन, आप तुरंत उसको गलत कर देते हैं। ये आयत दिया गया है बेटा, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पर ये कोण दे दिया गया है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण आपको दे दिया गया है कितना? 90 डिग्री। तो आपको बताना है ये वाला कोण, x का मान बताइए क्या होगा। यहां पर दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। तो बताइए x का मान क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा 90 डिग्री? क्योंकि यहां पर बोला गया है ना आपको कि ये वाली रेखा ए बी और सी डी आपस में समांतर है, और ये दोनों अगर समांतर है तो ये वाली जो रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये अगर तिर्यक रेखा है तो इसमें एक कोण तो दिया गया 90 डिग्री, तो ये वाला कोण इसके संगत कोण होगा या नहीं होगा? बताइए, बताइए बेटा, ये संगत कोण होगा या नहीं? नो सर। सर होगा। बेटा ध्यान से देखिए, होगा ना ये तो संगत कोण, कि ये जब आपके पास दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाले दोनों कोण आपस में संगत कोण होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर। बेटा इतने सारे क्वेश्चन अभी पीछे हमने करे हैं और फिर भी आप नो बोल रहे हैं। सॉरी अभी सर। समझ में आ गया है ये? यस सर। ये संगत सर कोण फिर से होगा। ठीक है, ये संगत कोण होगा। क्यों होगा सर संगत फिर कोण? से समझा दो। फिर से देख लेंगे। यहां पर सिंपल इतना बोला गया कि ये जो ए बी है, ये वाली ए बी और ये सी डी दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। मैंने फिर से बना दिया, ये ए और ये सी डी,
ये ए बी और ये सी डी। अब मैंने बोला कि ये जो ए डी है ये इसकी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है या नहीं है ये बताइए। ये वाली रेखा तिर्यक रेखा है या नहीं? यस सर। अब ये अगर तिर्यक रेखा है तो इसमें ये दोनों कोण संगत कोण होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो संगत कोण है, ये रहा। यहां पर भी यही बताया गया कि ये एक तिर्यक रेखा है तो इसमें ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण होंगे। आ गया है समझ में? बताइए अब समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया सर। यस सर आ गया। चले तो अब समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पर दो रेखाएं और समांतर दी गई हैं। ये एडी, एडी को बोला गया एडी बीसी के समांतर है। अब अगर एडी बीसी के समांतर है ऐसे, ये ए है, ये डी है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाली रेखा तिर्यक रेखा होगी या नहीं होगी? बताइए तिर्यक रेखा होगी या नहीं? बेटा बोलिए, तिर्यक रेखा है या नहीं है? सर है। यस सर। तो ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होंगे या नहीं होंगे? सर है। यस सर। तो यहाँ पर ये दोनों कोण Yes, संगत sir. कोण है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो संगत कोण होगा ना। यस सर। तो ये 90 है तो ये भी Yes, 90 sir. डिग्री होगा। यस सर। अभी आ गया समझ में? यस यस सर। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके से कि ये बोला गया कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है कि ये L है, ये M, ये X और ये Y। तो X समांतर है Y के और L समांतर है M के। तो यहाँ पर अगर ये वाला कोण दे दिया गया है आपको, ये वाला कोण दे दिया गया है 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। तो आपको बताना है ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा। सत्तर डिग्री। 70 डिग्री, वेरी गुड। तो कितना आ रहा है बेटा? 70 डिग्री आ रहा है। कैसे आ रहा है कि हमें पता है कि ये वाली दोनों रेखाएं तो समांतर है ना, और ये वाली तिर्यक रेखा हो गई एक, ये तिर्यक रेखा हो यस गई। सर। तो ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में संगत कोण होंगे। अब ये संगत Yes, कोण है sir. तो ये भी 110 हो गया, 110 हो गया। ऐसे ही एक्स और वाई समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होंगे। यस तो सर। ये 110 है तो ये भी 110 होगा। अब हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, जिसमें से 110 तो ये है, तो ये वाला कोण कितना बचा है? 70 70 डिग्री। ये 70 डिग्री होगा। आ गया बेटा समझ में? यस यस सर। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 65 डिग्री आ रहा है। और कैसे आ रहा है 65 डिग्री? क्योंकि ये 115 डिग्री है तो ये 115 डिग्री होगा, 115 डिग्री। तो y बचा हुआ है हमारे पास कितना? 65 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन। x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x का मान बताना है आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ध्यान से देखकर आंसर करना है बेटा, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी आंसर नहीं लगा देना है, सोचकर समझकर ध्यान से तब आंसर लगाना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है।
बेटा ध्यान से देखकर आपको देखना है कि कौन सी रेखाएं समांतर रेखा दी हुई हैं, फिर आपको चेक करना है कि कौन से कोण संगत कोण है, तब आपको आंसर लगाना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है? अभी तक सभी बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए बी समांतर है, ए बी समांतर है किसके? ईडी के, डीई के। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है कि ए बी समांतर है डीई के। तो यहां बना लीजिए ना बेटा, अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा है तो इनको अलग से भी तो आप बना सकते हैं ना, ऐसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं बताइए? इन रेखाओं को आप अलग से भी तो बना सकते हैं ना, कि अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इनको ऐसे अलग से बना लीजिए। ये दोनों रेखाएं आपको दी गई हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर जो इनके बीच में ये रेखा जाएगी, ये वाली जो रेखा है, ये त्रियक रेखा होगी या नहीं होगी? होगी। बताइए। तो ये अगर त्रियक रेखा है तो ये दोनों कोण आपस में संगत कोण होंगे या नहीं होंगे? यस सर, होंगे। तो ये संगत कोण अगर है तो ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, यानी y का मान 70 आ गया आपके पास। यस सर। आया है समझ में? ऐसे ही अब बोला गया कि BC, ये जो BC है ये EF के क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये त्रियक रेखा होगी या नहीं होगी बताइए? होगी सर। तो ये अगर त्रियक रेखा है, मैं फिर से बना देता हूं कि ये और ये, ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि ये B है, ये B है, ये C है, ये E है और ये F है। तो ये त्रियक रेखा दिख रही है आपको, ये त्रियक रेखा है। ये अगर त्रियक रेखा है तो ये दोनों कोण आपस में संगत कोण होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब ये अगर संगत कोण है जिसमें से एक कोण आपको 70 डिग्री दे दिया गया है, तो दूसरा कोण क्या होगा? 110। बताइए। 70 डिग्री होगा ना? ठीक है, ये 70 है तो ये भी तो 70 होगा, मतलब Yes, यहाँ पर sir. भी x का मान 70 डिग्री आ गया है। आप पता नहीं क्यों 110 डिग्री निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं आप 110 डिग्री? जहां पर आपको माइनस करना चाहिए वहां पर आप माइनस नहीं करते हैं, और जहां पर नहीं करना होता वहां पर आप माइनस कर देते हैं। आया है अभी समझ में? यस सर।
समझ में Yes. आया है कि ये 70 डिग्री कैसे आया है? आ गया यस सर। सर। यस सर। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर कि यहाँ मैंने आपको ये बताया, इस बात को ध्यान रखेंगे। काफी बेटा अभी भी कंफ्यूजन है काफी बच्चों को, जिस वजह से आंसर है ना गलत आ रहे हैं आपके, कि दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है बेटा, जो संगत कोण बनते हैं, जो संगत कोण बनते हैं वो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनते हैं। जैसे मैं राइट की बात करूंगा कि राइट में कौन कौन से संगत कोण है, तो राइट में मेरे पास एक कोण तो ये, जो एक कोण बाहर की तरफ होगा और एक कोण होगा अंदर। एक कोण बाहर है, देखो ये बाहर है, इस वाली रेखा के बाहर की साइड है ना, और ये इस वाली रेखा के अंदर की साइड है, तो इन कोण को संगत कोण बोला जाता है। ये कोण एक और ये कोण दो, ठीक है, तो कोण एक बराबर है कोण दो। क्या क्लियर है बेटा ये सभी बच्चों को? यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात करूं इस वाले कोण की, ये कोण 3 है और ये कोण 4, तो यहाँ समझो ना, कोण को देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो संगत कोण है या नहीं है। तो ये तिर्यक रेखा की एक ही ओर बन रहे हैं दोनों कोण, और एक बाहर बन रहा है और एक अंदर बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? संगत कोण होंगे, और दोनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे। आया है अभी समझ में? यस सर। ऐसे ही लेफ्ट की बात करेंगे। लेफ्ट की बात करेंगे, ये लेफ्ट में हमारे पास है कि ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये कोण आपस में संगत कोण होंगे, एक ही ओर बन रहे हैं, एक बाहर बन रहा है एक अंदर बन रहा है, ये ए और ये बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी। ऐसे ही मैं इस वाले कोण की अगर बात करूंगा तो ये वाला कोण मतलब कि सी और डी आपस में संगत कोण होंगे। क्या क्लियर है बेटा अभी संगत कोण? यस सर। डाउट है बेटा किसी बच्चे का तो पूछ लेंगे। क्या डाउट है किसी बच्चे का? अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है संगत कोण से रिगार्डिंग तो पूछ लेंगे बेटा। समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।